नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारत आदिवासी पार्टी ने देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को दिया समर्थन। राजस्थान उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने कांग्रेस से बगावत कर देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को समर्थन दिया है। पार्टी प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोहत का पत्र एक्स पर साझा करते हुए कहा कि भारत आदिवासी पार्टी नरेश मीणा का समर्थन करेगी। जैसलमेर में पटाखे से कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। जैसलमेर फलसूंड कस्बे के पुराने ग्राम पंचायत भवन के पास स्थित एक कबाड़ी की दुकान में पटाखे की चिंगारी से अचानक भयानक आग लग गई, जिससे पूरी दुकान और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास रहने वाले ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद लोगों में भय और चिंता की स्थिति बनी रही। गहलोत बोले, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चले वार पलटवार में अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हो गए हैं। गहलोत ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान में भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया या कमजोर कर दिया, जिससे जनता में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। राजस्थान के 5 से 6 छोटे जिले खत्म होना लगभग तय। कांग्रेस सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी ने काम लगभग पूरा कर लिया है। उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी। मंत्रियों की कमेटी का भी मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। रिव्यू कमेटी गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी। रिव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने इस तरह के संकेत दिए हैं। पूर्व आईएएस ललित के पंबार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी राय दी है। जो जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन पर फैसला नवंबर दिसंबर में। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार में अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसे लेकर मंत्री लेवल कमेटी का प्रस्ताव भी अभी अटका हुआ है। ऐसे में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन का ये प्रस्ताव गहलोत सरकार में बने नए जिलों की वजह से अटका हुआ है। 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ है। इस मौके पर भी वन स्टेट वन इलेक्शन पर फाइनल फैसले की घोषणा हो सकती है। दिवाली पर सीएम ने कर दिया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सांगानेर पहुंचकर प्रधान वाटिका में दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। भाजपा सांगानेर की ओर से आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना है, इसलिए इस वर्ष की दीपावली खास है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बने 10 महीने हो चुके हैं। इस दौरान जो परिवर्तन आया है वो सभी ने देखा है। पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईआरसीपी यमुना जल समझौता हुआ। मानसून में अच्छी वर्षा से प्रदेश के बांध भी भरे हैं। किसान खुशहाल है क्योंकि फसलों का अच्छा दाम मिल रहा है। राजस्थान में यहां 5 और 14 नवंबर को रहेगा अवकाश। नवंबर माह में 2 सरकारी अवकाश आ रहे हैं। ये स्थानीय अवकाश रहेंगे। राजस्थान के अलग अलग जिलों में धार्मिक मेलों व त्योहारों के चलते जिला कलेक्टर की ओर से स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इसी के तहत राजस्थान के 2 जिलों में भी नवंबर माह में स्थानीय अवकाश रखे गए हैं। इनमें एक जिले में 5 नवंबर को तो दूसरे जिले में 14 नवंबर को स्थानीय अवकाश रखा गया है। 5 नवंबर को बांसवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर की ओर से स्थानीय अवकाश है। इस दिन बांसवाड़ा में मनसा माता चौथ के कारण स्थानीय अवकाश रखा गया है। राजस्थान में नवंबर में यहाँ 4 दिन रहेगा सूखा दिवस। राजस्थान में नवंबर का महीना सूखे के रूप में दर्ज होने वाला है, लेकिन यह सूखा बारिश का नहीं बल्कि शराब बिक्री का होगा। राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के चलते 4 दिन सूखा दिवस घोषित किया गया है, जब शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। आबकारी विभाग के अनुसार 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कारण 11 नवंबर को शाम 6 बजे से 13 नवंबर शाम 6 बजे तक मतदान क्षेत्रों में शराब बिक्री पर पाबंदी होगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से लेकर वोटिंग खत्म होने तक झुंझुनू, रामगढ़, अलवर, दौसा, देवली उनियारा, टोंक, खींवसर, नागौर, सलूम्बर, उदयपुर और चौरासी, डूंगरपुर क्षेत्रों के 3 किलोमीटर की परिधि में सूखा दिवस रहेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गोधरा की घटना को लेकर विवादित किताबों के लिए
पूर्व कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस सरकार समाज में वैमनस्य फैलाने की फितरत से काम कर रही थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, समग्र शिक्षा राजस्थान द्वारा सरकारी स्कूलों की किताबों में भेजी गई विवादित 2 किताबें अदृश्य लोग, लेखक हर्ष मंदिर और जीवन की बहार, लेखक माधव गाडगिल के चयन को लेकर वर्तमान सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इन दोनों किताबों का चयन पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है। दीपावली बाद टूटे सोने चांदी के दाम। दीपावली से पहले सोने और चांदी की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं अब एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 700 रुपए, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 1800 रुपए की गिरावट आई है। इसके बाद जयपुर सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 81,200 रुपए, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 1,800 रुपए की गिरावट आई है। किलो 98,000 रुपए की कीमत पर पहुंच गई है। जोधपुर में 100 से ज्यादा जगह पर लगी आग दीपावली की रात। पटाखों के कारण रात में 100 से अधिक स्थानों पर आग लगी। जोधपुर के चप्पे चप्पे पर फायर ब्रिगेड और फायर ब्रिगेड कर्मी मुस्तैद थे। दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर तुरंत काबू पा लेने से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। देर रात भीतरी शहर, इश्किया गजानंद मंदिर के पास, राजदादी जी अस्पताल के पास, कबूतरों का चौक, बोरानाडा, नागौरी गेट, मंडोर आदि क्षेत्र से फायर कॉल थी। ऐसे में मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तुरंत पहुंचकर आग को कंट्रोल किया। बोरानाडा, बासनी, शास्त्री नगर, जालोरी गेट, सरदारपुरा थाना, राजीव गांधी तिराहा, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना में फायर ब्रिगेड तैनात की गई थी। राशन कार्ड धारक के लिए 17 अंकों की आईडी आवश्यक। खाद्य विभाग ही और रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए सीडिंग अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें राशन डीलर को गेहूं वितरण से पहले एलपीजी की 17 अंकों की आईडी की सीडिंग करनी होगी। रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध कराने की योजना का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मिलने वाला लाभ खाद्य सुरक्षा के चयनितों को भी बजट घोषणा 2024 से 25 के अनुसार दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सितंबर 2024 से सभी एनएफएसए पात्र परिवारों को दिया जाएगा। जयपुर में शो के लिए पहुंचे सिंगर दिलजीत दोसांझ पंजाबी। सिंगर दिलजीत दोसांझ का 3 नवंबर को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेसीसी में कॉन्सर्ट होगा। इसके लिए दिलजीत शुक्रवार को चार्टर प्लेन से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच होटल पहुंचे। दिलजीत अपनी टीम के साथ 3 दिन तक यहां रुकेंगे। इससे पहले दिलजीत ने 2 दिन तक दिल्ली में परफॉर्म किया था। डोटासरा का किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, टिकट मिलते ही किरोड़ी ने खुद को मंत्री कहना चालू कर दिया। इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और मंत्री भी रहे। दरअसल डोटासरा शुक्रवार को सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा पर निशाना साधा। जयपुर से चलने वाली ये ट्रेनें 2 महीने तक रद्द। जयपुर स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है। रेलवे ने एक बार फिर जयपुर से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही कुछ ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जाएगा। ऐसे में यदि आप नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से 13 जनवरी के बीच जयपुर से ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर पता कर लें। जोधपुर में होगा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ अवार्ड नाइट। रिफ फिल्म क्लब की ओर से आयोजित किए जा रहे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 11वां सीजन रिफ 2025 जोधपुर में आयोजित होगा। इस वर्ष फेस्टिवल की थीम सिनेमा स्थान पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान रखी गई है। इस मौके पर रिफ के 10 वर्षों की सफलता का जश्न भी मनाया जाएगा। फेस्टिवल फाउंडर और डायरेक्टर सोमेंद्र हर्ष ने बताया कि जोधपुर वासियों की डिमांड पर आयोजित किए जा रहे रिफ 2025 में फिल्म स्क्रीनिंग दर्शकों के लिए मुफ्त रहेगी, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। कोटा होकर हिसार से पुणे के बीच चलेगी। स्पेशल ट्रेन सीजन में यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा से गाड़ी सम 04723/04724 हिसार हड़पसर पुणे के बीच दोनों दिशाओं में 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह गाड़ी हिसार से साप्ताहिक रूप से हर रविवार 3, 10 और 073/0724 हिसार हड़पसर पुणे के बीच दोनों दिशाओं में 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 17 नवंबर को और हड़पसर पुणे हर सोमवार 4, 11
और 18 नवंबर को चलेगी। इस गाड़ी का मंडल के सवाई माधोपुर, कोटा एवं भवानी मंडी स्टेशनों पर ठहराव होगा। गाड़ी में विभिन्न श्रेणी के कुल 20 कोच होंगे। आरपीएससी की सीक्रेट रिपोर्ट से हुआ ईओ पेपर लीक का खुलासा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने अधिशासी अधिकारी ईओ ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया है। इस भर्ती में पेपर लीक का खुलासा एक गोपनीय रिपोर्ट से हुआ था। चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांचने के दौरान ही आरपीएससी के अधिकारियों को शक हो गया था। अभ्यर्थी सामान्य ज्ञान के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। 6 अभ्यर्थी तो एक ही गांव के थे। यही कारण है कि शक के आधार पर आरपीएससी के अधिकारियों ने एक पूरी लिस्ट बनाकर एसओजी को भेजी। जब एसओजी ने कड़ी से कड़ी जोड़ी, तब जाकर इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा हो पाया। आरजीएचएस में पेंशनर दवा के लिए परेशान प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई राजस्थान राज्य बीमा योजना आरजीएचएस बांसवाड़ा में लाभार्थियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। आलम यह है कि सरकार की ओर से नियमित भुगतान न किए जाने पर योजना में पंजीकृत तकरीबन 30 मेडिकल स्टोर में 26 दवा देने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी दिक्कत पेंशनर्स को हो रही है। योजना के तहत दवा न मिलने के कारण लाभार्थियों को अपनी जेब से हर महीने हजारों रुपए की दवाएं खरीदनी पड़ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद बढ़ेगी सर्दी। दीपावली का पर्व बीतने के बाद भी सीकर में लगातार ड्राई मौसम बना हुआ है। आज यहां पर न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सीकर में सुबह और रात के समय गुलाबी सर्दी का एहसास भी लगातार जारी है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 1 नवंबर को यहां न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया था। आवंटित भूमि पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं किया तो होगी सख्ती। जयपुर नई भूमि आवंटन नीति के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें जमीन आवंटन के बाद निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं करने वालों पर सख्ती दिखाई गई है। ऐसे मामलों में अब तक सरकार अपने स्तर पर 1 वर्ष की छूट दे सकती थी, लेकिन अब सरकार भी बिना पेनल्टी छूट नहीं दे पाएगी। इसमें आवंटन दर की 10% पेनल्टी प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है। इसमें रियायती दर, सार्वजनिक उपयोग, उद्योग, राजनीतिक दल को आवंटित भूमि शामिल है। अभी प्रावधान है कि सरकार चाहे तो बिना पेनल्टी 1 साल की अतिरिक्त छूट दे सकती है। राजस्थान का पहला बस स्टैंड जहां से एक साथ चलेंगी निजी रोडवेज बसें, इसी महीने होगा शुरू। अजमेर रोड पर 200 फीट चौराहे के पास बने हीरापुरा बस टर्मिनल को नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। पहले इसे सितंबर में शुरू करने की योजना थी, लेकिन अधूरी तैयारियों के कारण शुरू नहीं हो सका। इस टर्मिनल से अजमेर रूट वाली बसों का संचालन होगा। खास बात यह है कि हीरापुरा बस टर्मिनल राजस्थान का पहला बस स्टैंड है जहां से निजी और रोडवेज बसें एक साथ चलेंगी। रोडवेज इस रूट से चलने वाली 25% बसों का टर्मिनल से संचालित करेगा। यहाँ अजमेर रोड की ओर जाने वाली बसों का ठहराव होगा। बुकिंग काउंटर भी लगाए जाएंगे। वहीं करीब 50 निजी बसों को चलाया जाएगा। जवाहर नवोदय स्कूल में 9वीं और 11वीं एडमिशन डेट बढ़ाई। जवाहर नवोदय विद्यालय बालोतरा एवं बाड़मेर में कक्षा 9वीं और 11वीं में रिक्त स्थानों के लिए एडमिशन डेट को 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 9 नवंबर कर दिया गया है, जिसकी परीक्षा की तिथि 8 फरवरी 2025 प्रस्तावित है। जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा के प्राचार्य हरनाथ सिंह चारण ने कहा, जवाहर नवोदय विद्यालय बालोतरा एवं बाड़मेर में कक्षा 9वीं और 11वीं में रिक्त स्थानों के लिए एडमिशन डेट को 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 9 नवंबर कर दिया गया है। 2200 पदों के लिए 5 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू। 5 नवंबर से 2200 पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया था। इस तोहफे के तहत 2200 पदों की भर्ती निकाली थी। इसके आवेदन 5 नवंबर से भरना शुरू हो रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24 विषयों के लिए प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के कुल 2202 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। सांभर झील में परिंदों पर कहर। प्रदेश की खारे पानी की झील सांभर में शुक्रवार को देशी विदेशी मृत व घायल पक्षियों के बचाव व उपचार के लिए अभियान शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रहा। बचाव कार्य के लिए 10 टीमों के 50 सदस्यों ने कार्य किया। इनमें शामिल कार्मिकों सहित पटवारी, सफाई कर्मचारी, पशुपालन व वन विभाग के साथ एसडीआरएफ टीम अजमेर के 12 कर्मचारियों ने दिन भर झील क्षेत्र के मोहनपुरा, खाखड़कडी, जाबदी नगर, गुड़ा साल्ट तथा सांभर साल्ट क्षेत्र में कार्य किया। शुक्रवार दोपहर को संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा भी झील क्षेत्र में पहुंचे। राजस्थान में गोवर्धन पूजा आज। राजस्थान में दिवाली के एक दिन बाद आज गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन प्रदेश भर में कुछ जगहों पर
सुबह के समय तो अधिकतर जगह शाम के समय गोवर्धन पूजा की जाती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूंछरी का लौठा जानेंगे, जहां पर वे परिवार सहित श्रीनाथ मंदिर में गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गिरिराज जी में अटूट आस्था है। यही वजह है कि वो हर पर्व पर पूंछरी का लौठा पहुंचते हैं। राजस्थान का फतेहपुर, सबसे ठंडा राजस्थान में आज मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। जहां अल सुबह मौसम में हल्की ठंडक दिखाई दी, वहीं धूप निकलते ही मौसम में गर्माहट महसूस हुई। वहीं राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में रात का तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिन में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर और वनस्थली टोंक में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वहीं नवंबर महीने से दूसरे सप्ताह में सर्दी के तेज पड़ने की संभावना है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।